हाँ भाई, कनाडा में आके 3 से 4 साल पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का यार। 50 से 60 हज़ार डॉलर तुमने पानी में बहा दिए ऐसे ही, उसके बाद भी तुम्हारी पीआर नहीं हुई, तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए वर्थ इट है। 99% बच्चों को यही नहीं पता कि ट्रेड स्कूल होते क्या है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी पीआर नहीं होती। बट ट्रेड स्कूल के अंदर ऐसा है, आपकी पीआर पहले साल के अंदर ही फिक्स हो जाएगी, पक्की की पक्की। और हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात तो है, जो आपकी पहले घंटे की कमाई होने वाली है ना, मतलब पहले साल के अंदर ही वो आपकी $36 होने वाली है। 20, 30, 35 और एक लूनी अपना, मतलब $1। जैसे ही आपका पहला साल कंप्लीट हुआ, दूसरा साल आया, उसके बाद की जो सैलरी होने वाली है $40 पर आवर होने वाली है। और हाँ, जैसे ही आपका तीसरा साल कंप्लीट होता है तो आपकी सैलरी बढ़ के $50 पर घंटा हो जाएगी। और चौथे साल के अंदर आपकी हो जाएगी 20, 40, 60 और एक 10, 70। ये मिनिमम है। 80, 90, 100 कहीं नहीं गए, एक घंटे के बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है, आप कभी भी आप नेट पे सर्च कर लो, गूगल पे जाके कि ट्रेड स्कूल क्या है। और हाँ, एक बात पहले बता दूं, कनाडा आना बड़ी बात नहीं, कनाडा के अंदर कुछ अचीव करना बड़ी बात होती है। याद रखना, जितनी नई बात समझ जाओगे बहुत आगे निकल जाओगे लाइफ में। सो हे वेल द गाय, दिस इज प्रीतन। आज की वीडियो होने वाली है ट्रेड स्कूल के ऊपर, क्योंकि 99% बच्चों को पता ही नहीं होता कि ट्रेड स्कूल होते क्या हैं। उन्हें यही नहीं पता कि ट्रेड स्कूल में आना कैसे है, क्या रिक्वायरमेंट है और कितना ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अंदर सीधा आपकी पीआर हो जाती है पहले साल से ही। मतलब आप अंदर आए, इसके अंदर ये भी नहीं होता कट ऑफ यार आपका 600 जा रहा, 700 जा रहा, सिर्फ 300 चाहिए, दैट्स इट, आपकी पीआर पक्की है। कोटा होता है उनका परफेक्टली, उसके अंदर आराम से आप घुस जाओगे। और यहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर नर्सेस को फेल कर दिया इस कोर्स ने। सो हाँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं कि ट्रेड स्कूल होता क्या है। जैसे कि इंडिया में होता है हमारा, पर हम कोई भी हाथ वाला काम सीखते हैं, मशीनरी काम, तो यहाँ पर होता है ट्रेड स्कूल। और हाँ, अगर एक बार आप ट्रेड स्कूल के अंदर चले गए गलती से भी, तो जॉब आपके पास आएगी, आपको जॉब के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, पीआर भी आपके पास आएगी, तो टेंशन लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं भाई। सेकेंडली क्या है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप मेल्स ही हो तो आप काम करोगे, फीमेल्स भी इसके अंदर होती है, उनकी भी कैपेसिटी होती है, तो आराम से काम करो। ऑफिस वर्क है, आराम से मशीनरी है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होना है गर्ल्स और बॉयज़ का। और हाँ, आपके जो ड्रीम होते हैं ना कि आप महंगी महंगी गाड़ी लेनी है, महंगा घर लेना है, तो यहाँ पर आके इस कोर्स के अंदर बेनिफिट हो जाएगा और सारे पूरे हो जाएंगे 2 से 4 साल के अंदर। तो इतना बेनिफिट है इस चीज़ के अंदर। 2 से 4 साल का ये कोर्स होता है। पहले साल के अंदर आपकी जो सैलरी का पैकेज होगा $36 होगा, स्टार्टिंग का बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि भाई अभी 4 साल के बाद होगा, नहीं, पहले साल के अंदर $36 पर घंटा मिलेगा। आप सपोज कर लो कि कितना घंटा आप कमा सकते हो। जैसे ही आपने पहला साल कंप्लीट किया, सेकंड साल के अंदर आ गए, उसके अंदर क्या होगा, आपको जो पे रेट बढ़ जाएगा 36 से एकदम 40-50 पे पहुंच जाएगा। ये सेकंड ईयर का बता रहा हूँ मैं, 40-45 कहीं नहीं गया घंटे का। और जैसे आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया, फिर आपका पे रेट पहुंच जाएगा 50 से ऊपर। चौथे साल के अंदर आपका पे रेट होने वाला है 67 से लेके $70। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम तो भाई $100 तक पहुंच जाएगा आराम से। मतलब जो डॉक्टर नर्सेस है ना, फेल है इसके आगे, सच बता रहा हूँ, ये इतनी कमाई है इस कोर्स के अंदर। ट्रेड स्कूल के अंदर काफी चीजें सिखाई जाती है। मतलब पहला तो आपका प्रोफेशन होगा मैकेनिक का, अपनी रिपेयरिंग वगैरह करनी है। सेकंड होगा ट्रकिंग का, आपने ट्रकिंग चलानी है वो कर लो, या तो आप ट्रकिंग वगैरह की रिपेयरिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाथ लगाने तक के पैसे लेते हैं मशीन वाले। ट्रैक्टर चला सकते हो, ट्रैक्टर रिपेयरमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी फोकलिफ्ट होगी, वेल्डर बन गए, प्लम्बर बन गए, काफी प्रोफेशन है। मतलब इसके अंदर तो बता भी नहीं सकता, अनगिनत है। इंडिया के अंदर ये मिथ होता है कि भाई ये काम की तो वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वैल्यू इतनी है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सेकेंडली आपकी सैलरी औकात से बाहर चल जाएगी। एज आई टोल्ड यू, 4 साल की जो सैलरी होने वाली है, मतलब चौथे साल में जो आपका होगा एक्सपीरियंस के साथ, वो $60 से $70 मिनिमम है। अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो आपकी कमाई भाई कितनी है मैं बता भी नहीं सकता। इवन दो करोड़ों के अंदर भी कमाई चल जाती है महीने की, अगर आप थोड़ा सा देखो। अगर आप कंपनी खड़ी करते हो तब बता रहा हूँ, अगर नहीं भी करते 4 से 5 लाख तो कहीं नहीं गए मिनिमम। इससे ज़्यादा 6-7 लाख, 8 लाख गिन कितनी नहीं है। और हाँ, हमने सारी बात कर ली कि इसके अंदर पीआर कैसे होने वाली है आपकी। सेकंड, आपका जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या प्रोफेशंस हैं, उसके अंदर सैलरी क्या है, सारी बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आपने इसके अंदर आना कैसे है, रैदर देन कि यूनी के अंदर आप 50-60 हज़ार डॉलर दो, उससे बढ़िया आपकी जब पीआर हो रही है आराम से, तो इसी काम में घुस जाओ। एट द एंड तो भाई आपने जॉब लेनी है। आप स्टडी करोगे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स लगेगी। प्लेसमेंट इन द सेंस आपका काम होगा वो प्रैक्टिकल, बट आपको स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल मिला तो क्या बुराई है इसके अंदर। पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। घर से लोन लेकर आए तो वो भी कर लो। एंड अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 10th 12th करी हुई है, सारी मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज नीचे वेबसाइट मेंशन कर रहा हूँ, जाके आप खुद सर्च कर सकते हो। इतनी भी वेबसाइट मेंशन कर रहा हूँ नीचे, सब पे विजिट कर लो, ट्राई करना, उन्हीं के अंदर आप अच्छे से देखो, डिटेल सर्च करो। बाकी मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक आपको रास्ता दिखाना, क्योंकि अभी आप इसी रास्ते पे हो जो आप भेड़ चाल में चल रहे हो कि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना है। ये तरीके भी आपके पास, तो इसे भी अप्लाई करो। लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं, यही मत सोच के रखना कि भाई जो भेड़ चाल चल रही है उससे चलो। एक अपना अलग पाथवे बनाओ, उसके अंदर घुसो, हो सके तो आप इसके अंदर बेस्ट करो। तो आपने रिक्वायरमेंट तो ईजी है, 10th 12th करिए आपने। आइल्स मस्ट है, आइल्स में ट्राई करना, 6.5 बैंड ले आना। हाँ, एक मिथ निकाल देना अपने माइंड में से कि भाई हम तो 4 साल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम पीआर कर देखेंगे। ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ यहाँ पर बर्बाद होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली बर्बाद हो ही जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से ही वाइसली डिसीजन लोगे। क्योंकि यहाँ पर जो इज्जत होती है ना, सिटीजन की ज़्यादा होती है। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आप किससे भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बाय द चांस आप पे कोई केस होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आ गए, गलती से
बताना, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। बट सेम अगर चीज़ आप यहाँ पर करते हो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको सीधा रिपोर्ट कर देंगे भाई, देश से निकाल देंगे, ये चीज़ें होती है। तो प्लीज़ ट्राई करना। पहला जो आपका एफर्ट होना चाहिए PR है, उसके बाद सारा कुछ है। अगर आप सोच रहे हो कि 4 साल पढ़ाई करूँगा उसके बाद अपना PR का देखूँगा, देन इट्स नॉट फॉर यू, बिकॉज यू नो नेवर नो कि कब सिचुएशन खराब हो जाए, कब कुछ हो जाए, तो बी केयर। और हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो चीज़ पहले बता दूँ, अगर अभी भी मिथ आपके अंदर कि भाई मैं कॉलेज यूनियन में पढ़ूंगा, अच्छी खासी एक डिग्री लूँगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, तो आप ट्राई करो। उन कोर्सेज की बता रहा हूँ जिनकी यहाँ पर डिमांड ही नहीं है, उनकी बता रहा हूँ। अगर ये नहीं है, हर कोर्सेज की नहीं है, काफ़ी कोर्सेज की होती है, बट जो कोर्सेज यहाँ पर डिमांड में नहीं है उनकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। सो प्लीज़ ट्राई करना, एक ऐसे स्कूल में चल जाओ ट्रेड वगैरह में ही, तो काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप कनाडा में हो, अभी भी उन स्टूडेंट्स जो अभी नए नए आए हैं उन पर भी ऑप्शन है, 1 साल की पढ़ाई करोगा, 2 साल का डिप्लोमा 1 साल में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा आराम से सर्टिफिकेट। उसके बाद सेकंड ईयर अपना ट्रेड स्कूल में कर लो, काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इट्स ऑल अप टू यू, माइंड यूज़ करना है रेदर देन कुछ और चीज़ें। सो हाँ, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कभी भी आपको ट्रेड स्कूल में जाना तो प्लीज़ चल जाओ, मौका आपके पास। अभी ये मत करना कि मौका गवा दो। इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट ज़्यादा है तो मैं तभी बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि फ़ायदा क्या, फिर मैं यार मेहनत भी करूँ और कुछ भी नहीं। बट हाँ, अगर मेरी एक भी वीडियो से किसी का 1% ही फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे को खुशी होगी। मुझे एज अ नॉन प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं हेल्थ केयर में काम करूँगा भाई, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, मैं सबकी हेल्प करूँ, सब अच्छे से ग्रो करें, सबके माँ बाप का नाम ऊंचा हो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो हाँ, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सत श्री अकाल।